गुड इवनिंग फ्रेंड्स। चलिए यहाँ पर मैं बात करते हैं कि भारती एयरटेल का दिन 21 अगस्त का कैसा रहा और अब जो आने वाला 24 अगस्त है मंडे, उसकी संभावना कैसी रह सकती है। चलिए देखिए, यहाँ पे भारती एयरटेल जब क्लोज़ हुआ तो ये 520 रुपये 25 पैसे के पास बंद हुआ। हाई जो लगाया वो लगाया 529 रुपये 80 पैसे के पास का, और जो लो लगा वो लगा 516 रुपये। तो देखिए, जो इसने 518 रुपये का अपना लो लगाया था आज से 3 या 4 दिन पहले, इसने जो ट्रेडिंग सेशन पहले, तो इसने उसको भी तोड़ा। ये टेस्ट एक बारी पहले भी हो चुका था और इसने देखिए आज भी इसी को ब्रेक करके यहीं से सपोर्ट लेने की दोबारा से कोशिश करी है। तो देखिए, स्टॉक में तो एक जो एक सेलिंग का दौर है वो काफ़ी हैवी है, बिकॉज़ आपको पता ही है कि मोमेंटरली जब एक बार स्टॉक में कोई ना कोई ऐसी न्यूज़ है या स्टॉक में कहीं ना कहीं अगर ऑप्शंस में आप देखेंगे कि सेलर हावी होते हैं तो बहुत ज़्यादा जो स्टॉक में आपको गिरावट आती दिख जाती है। तो देखिए, हम तो बहुत देर पहले से, मैं अगर आप मेरे चैनल को फॉलो करते हैं या मेरे आप पेड टेलीग्राम चैनल पर हैं, तो हम इसके ऊपर तो मैंने सेलिंग की अपॉर्चुनिटी आपको 550 के आसपास ही बता दी थी। और हम एक जब ऊपर की रेंज की बात करते थे 570-75 के आसपास, जब स्टॉक जाके वहाँ से रेजिस्टेंस ले रहा था, तो मैं तो तब भी बोलता था आपको कि एक रेंज है, ये ऊपर या नीचे ब्रेक करेगा। अगर ब्रेक करेगा तो आपको सेलिंग की अपॉर्चुनिटी ज़रूर मिलेगी। तो आई होप कि अगर आप लोगों ने फॉलो करके पैसा कमाया तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन, और मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आपने जब वो वीडियोस फॉलो करी और आपने पैसा कमाया। चलिए देखिए, मैं अब आपको चार्ट के ऊपर लेके आना चाहूँगा। देखिए, जब इसके चार्ट्स को मार्क करना था तो मुझे काफ़ी पीछे जाना पड़ा कि यहाँ पर एग्जैक्टली किस तरीके से हम यहाँ पर अपने लेवल्स को मार्क कर सकते हैं फॉर भारती एयरटेल। तो देखिए, यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट लेवल जो मैं आपको बताना चाहूँगा। यहाँ पर एक डेटेड जो एक हाई लगा था 30/4/2020 को। देखिए, मैं आपको बताता हूँ, 30/4/2020 को एक हाई के साथ स्टॉक बंद हुआ था। वो था 515 रुपये ऑलमोस्ट 95 पैसे के पास का। जब ये बंद हुआ था तो दिन इसके बाद की नेक्स्ट कैंडल नेक्स्ट डे की बनी थी। मैं आपको वो बताता हूँ वो नेक्स्ट कैंडल कब की थी। वो थी 4/5/2020 की कैंडल जो बनी थी। वो यहाँ पर जो कैंडल बनी वो बनी थी जी, इस स्टॉक को लेके गई 500 रुपये से 540, मतलब उस दिन वो 40 रुपये की रेंज में इतनी तेज़ी स्टॉक में आपने जो है वो देखी थी। सो ऑलमोस्ट 7 से 8% की स्टॉक में तेज़ी आपने देखी। तो यहाँ से अब जो स्टॉक का लेवल क्रिएट होता है, अगर क्योंकि स्टॉक ने इसको अभी तक इस लेवल तक आके स्टॉक ने अपने आप को इस कैंडल के ऊपर नहीं देखा, तो हमने इससे पहले ही जो है बाउंस देख लिया। बट अगर मंडे की ओपनिंग, अब बहुत ध्यान रखिएगा, अगर मंडे की ओपनिंग जहाँ पर हमारी आज क्लोजिंग हुई है उससे वीक हो जाती है, हम नीचे खुलते हैं, तो कहीं ना कहीं आपको जो अगला लेवल आता स्टॉक में दिख सकता है वो हो सकता है 502 रुपये का। और अगर स्टॉक में, अगर आप जहाँ पर हम आज ओपन, जहाँ पर हमारी आज क्लोजिंग हुई है, हम उससे ऊपर खुलते हैं, तो कहीं ना कहीं जो लेवल है ये 518 रुपये का, ये फिर से आपके लिए एक सेफ्टी का जोन बनता दिख सकता है, सपोर्ट का जोन बनता दिख सकता है। अगर स्टॉक इसके आसपास आएगा तो सपोर्ट ज़रूर ले सकता है। तो यहाँ पर ओपनिंग भारती एयरटेल की फॉर मंडे इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, तो इस चीज़ को नोट कर लीजिएगा। अब आपके पास स्टॉक में सपोर्ट तो मैंने आपको समझा दिया, स्टॉक में रेजिस्टेंस का है। तो देखिए, जो फ्राइडे का हाई था 529 रुपये, ऑलमोस्ट 529 रुपये 75 पैसे के आसपास, ये आपका एक पहला रेजिस्टेंस का जोन है अभी फ़िलहाल ऊपर के लिए। अगर स्टॉक इसको क्रॉस करके ऊपर जाता है, कि देखिए स्टॉक में बहुत ज़्यादा जो है कॉल राइटर्स हैं, तो यहाँ पर अगर कोई रोल ओवर्स की संभावना बनी कुछ, तो स्टॉक में आपको कहीं ना कहीं बाउंस बैक दिख सकता है। तो जो अगर इसके ऊपर अगर 20 से 25 मिनट स्टॉक ट्रेड करता है, तो अगला लेवल आपको दिख सकता है वो होगा 536 रुपये का। चलिए, मैं आपको ऑप्शन चेन के ऊपर लेकर चलता हूँ। देखिए, जब भी यहाँ पर मैं ऑप्शन चेन के ऊपर आते हैं, मैं हमेशा आपको एक बात याद करवाता हूँ कि मैंने जो यहाँ पर अभी आपके साथ सपोर्ट और रेजिस्टेंस सारी डिटेल डिस्कस की है चार्ट के ऊपर, हम उसको ऑप्शन चेन से सिर्फ और सिर्फ एनालाइज से चेक कर पाएंगे कि यहाँ पर एक्चुअली में डेटा किस तरीके से बनकर आ रहा है। अगर आप एक चीज़ नोटिस करेंगे, देखिए 520 की स्ट्राइक के ऊपर अभी भी यहाँ पर 62,000 कॉन्ट्रैक्ट्स की आपने बीते फ्राइडे को पुट राइटिंग देखी है। 26,67,000 कॉन्ट्रैक्ट्स हैं जो यहाँ पर ओपन खड़े हैं। उसके बाद अगर आप देखेंगे 510 की स्ट्राइक के ऊपर आपको 1,31,421 कॉन्ट्रैक्ट्स की आपको पुट राइटिंग दिखेगी। 13,53,000 कॉन्ट्रैक्ट्स है जो ओपन खड़े हैं। अब अगर आप विज़ा विज़ अगर मेरे साथ 530-540 की स्ट्राइक को भी देखेंगे, तो आपको ऊपर की तरफ क्या दिख रही है, आपको यहाँ पर ऊपर की तरफ अनवाइंडिंग दिख रही है, मतलब लोगों ने अपने लॉन्ग छोड़े हैं। बट इतने भी लॉन्ग्स नहीं छोड़े हैं अभी भी, क्योंकि यहाँ पर काफ़ी अभी भी आप अगर देखेंगे तो पुट राइटर्स हैं।
तो पुट राइटर्स यहाँ पर अभी भी बैठे रहने का सिंपल एक मोटिव है कि यहाँ पर कहीं ना कहीं स्टॉक में अगर बाउंस बैक आता है तो ये निकलने की कोशिश करेंगे वापस ऊपर की तरफ, इसलिए बैठे कि इनका पैसा जो है वो बच जाए, क्योंकि यहाँ पर ये शॉर्ट करके बैठे, तो यहाँ पर ये मार्केट को सपोर्ट करने के लिए बैठे। तो बाउंस बैक में ये निकलेंगे तो आपका जो रेंज बन जाता है स्टॉक का, जो मैंने आपसे आगे भी बात करी थी 540 तक ऊपर तक और नीचे की तरफ 520। तो अभी तक हमने इसको नेगोशिएट नहीं किया, आप इसको मेरी बात समझे, हम क्लोजिंग बेसिस पे इसके नीचे अभी भी नहीं गए हैं। तो अभी इसके नीचे की क्लोजिंग बहुत इंपॉर्टेंट है या इसके ऊपर की क्लोजिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, आप ये चीज़ ध्यान में रखिएगा अभी भी। तो देखिए आप देखेंगे नीचे की तरफ काफ़ी ज़्यादा 500 के लेवल पर भी अगर आप देखोगे और यहाँ पर 510 के लेवल पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पर आपको जो है वो पुट राइटिंग होती दिख रही है और नीचे की तरफ बेस बनता दिख रहा है। अगर नीचे की तरफ बेस बनता दिख रहा है तो मार्केट इतना ज़्यादा नीचे शायद अभी फॉर भारतीय एयरटेल ना जाए। तो आप ये ध्यान में रखिएगा कि जो मैंने लेवल्स आपको बताए हैं उसी के आसपास आपकी बाइंग, अगर सपोर्ट के आसपास आता है तो आप एक रिस्क ले सकते हैं। बट आप ये चीज़ ध्यान में रखिएगा, अगर आपने सपोर्ट और रेजिस्टेंस की वीडियो देखी है इन माय चैनल, आप यूट्यूब के चैनल पर जाके देख सकते हैं। अगर आपको वो नहीं मिल रही तो आप मेरे प्लेलिस्ट पे जा सकते हैं चैनल के और वहाँ पर स्टॉक मार्केट गाइड में वो वीडियो आपको मिल जाएगी। अगर ये स्टॉक जो है वो 9 डेज़ के एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के साथ साथ ही चलता रहेगा, ये मैं 5 मिनट्स के चार्ट के ऊपर बात कर रहा हूँ, अगर ये चलता रहेगा तो यहाँ पर आपको गिरावट का जोन दिखेगा। आपको जो स्टॉप लॉस लगाना है वो आपको 21 दिन 21 डेज़ की एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज 5 मिनट्स के चार्ट के ऊपर आप कहीं ना कहीं उसके साथ साथ अपना जो स्टॉप लॉस है उसके ऊपर इस 21 जो है यहाँ पर लेवल, इसके ऊपर के लेवल 1 या 2 रुपये इससे ऊपर स्टॉप लॉस लगाकर इस स्टॉक में बने रह सकते हैं शॉर्टिंग के लिए। ये आप ध्यान में रखिएगा। मैंने आपको स्ट्रैटेजी समझा दी, आई होप आपको ये स्ट्रैटेजी पसंद आई होगी और आप पैसा कमा पाएंगे। आई होप कि अगर पसंद आई है तो प्लीज़ यू डू हिट द लाइक बटन और आपने अगर अब तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब के लिए बेल आइकन आएगा, इसे प्रेस कर दे ताकि मैं जितनी और वीडियोस डालूँ वो सबसे पहले आपको मिले और आप उनसे फ़ायदा उठा सके। थैंक यू सो वेरी मच।